तो नेक्स्ट इसमें आप लिखो जीपी के बारे में, बाकी सब तो हो ही गया। अब जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ यस जीपी। सर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी जीपी अपने को देखनी है। देखो जैसे मैंने एपी के अंदर बताया था, अगर 3 नंबर जो है या 3 टर्म्स ए बी सी इन एपी है, देन मैंने आपको बताया था वहां पे 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और होता है। यहाँ पे क्या होता है देखो, इफ a कोमा b कोमा एंड c इन जीपी, देन फर्स्ट नंबर पे है इसमें, फर्स्ट अगर ऐसा है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन देखो क्या है। हमें पता है कि जीपी के अंदर जो कॉमन रेशियो होता है वो सेम होता है। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, बी बाय ए। यस और अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ तो कितना आएगा, सी यस बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो बी स्क्वायर सी इक्वल टू बी ए सी आ यस गया, है ना। तो अगर 3 नंबर जीपी में इस यस तरीके से होते हैं तो सेकंड वाले नंबर का जो स्क्वायर होता है वो फर्स्ट और थर्ड नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो ये होगा। यस यस सेकंड ये है, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि एपी के अंदर अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो बनने वाले नंबर भी जो होते हैं बताओ वो भी एपी के अंदर होते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पर है। यस अगर यस ये 3 नंबर जो है इनको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, वो कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बस कोई भी नॉन जीरो नंबर आप ले लो, उससे अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो बनने वाली जो भी नंबर होंगे वो भी जीपी में होंगे। मतलब जैसे मान लो मैं के से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ सभी को, है ना। तो क्या बन जाएगा, के ए के बी एंड के सी। तो ये जो नंबर बने ये भी जीपी में होंगे, है ना। यस ये भी जीपी में होंगे। और के इज नॉट यस इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी हो सकता है नंबर जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही हो गया ना, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। और ऐसे यस अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करोगे तब भी बनने वाली टर्म जो है वो भी जीपी में होंगे। इट मींस अगर मान लो मैं के से डिवाइड करता हूँ तो ए अपॉन के, बी अपॉन के और सी के, तो ये भी क्या होंगे, जीपी में होंगे, ठीक है। ये भी किस में होंगे, सेकंड। अच्छा फोर्थ नंबर, यस फोर्थ इसमें ये है कि अगर मान लो मैं पावर में ले जाता हूँ या पावर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ उस कांस्टेंट को, तब भी बनने वाले नंबर जो है वो जीपी में होंगे। मतलब ए की पावर के, बी की पावर के और सी की पावर के करूंगा तब भी वो किस में होंगे, जीपी में होंगे। अरे अब इसको अपने को रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यस एग्जांपल से समझाता हूँ। मतलब आप सोचिए यार क्या हो रहा है, ये तो देख लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने 3 नंबर लिखे, 2,4,8, मैंने बोला ये जीपी में है ना। मैंने बोला ये जीपी में है। अभी हम किसी यस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, सेकंड वाला रूल चेक कर लेते हैं। चलो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में बोल रहा हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। 4 का स्क्वायर के 2 इंटू 8 के इक्वल होता है, नहीं होता है, यस होता है। इट मीन फर्स्ट वेरीफाई हो गया। यस सर होता सेकंड में बोल रहा हूँ कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देख लो। लेट द कांस्टेंट इज 2। मान लो मैं के की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यस तो देखो ये कितना हो गया मेरा 4, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो गया और 16। तो बताओ ये बनने वाली आपको जो दिख रही है न्यू यस सर सीक्वेंस, ये जीपी में है कि नहीं है, देख लो। जीपी में है ये भी, है ना। यस लेकिन सर है मान सर लो अगर आप 2 से यस डिवाइड कर दो तो किसी कांस्टेंट नंबर मान लो 2 से डिवाइड कर दिया तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 1 2 और 4। अब ये भी जीपी यस में होगा, चेक कर लो, है ना। मान लो मैं पावर में ले जाता हूँ, यस सर पावर में किसी नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 8 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, देन 16, देन 64। अब चेक कर लो, अब भी जीपी में है कि नहीं है, यस सर देख लो। कॉमन रेशियो यस 4 आ रहा है तो अभी भी है ये। यस सर इट मीन्स पावर में भी होता है, ओके। ऐसे अगर मान लो फिफ्थ नंबर पॉइंट में बोलूँ यस इसमें सर कि अगर 5 नंबर सर जी, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर इसमें कॉमन रेशियो चेंज हो गया ना सर। इसमें अपना जो आपने फोर्थ वाले रूल में कॉमन रेशियो कॉमन चेंज रेशियो हो की गया थोड़ी ना। ना बात कर रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ जो बनने वाली सीक्वेंस है वो जीपी में होगी। कॉमन रेशियो की तो बात ही यस नहीं कर सर रहा मैं, है ना। मैं कॉमन रेशियो की बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ बस ओके सर बनने वाली जो टर्म्स होगी, जो सीक्वेंस होगी वो भी जीपी में होगी। ऑब्वियस है, वो तो कॉमन रेशियो तो चेंज हो ही रहा है ना। लेकिन इसमें जो यस टर्म्स सर की बात हो रही है वो जीपी की बात हो रही है ना, मैं उसमें कॉमन रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ किसी में भी। हालांकि फर्स्ट और ओके सर जो है वो कॉमन रेशियो भी वही आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आएगा, है ना।
Yes, sir. लेकिन Yes, sir. अगर इसमें फिफ्थ नंबर पॉइंट बोलूं मैं, जैसे मान लो 5 नंबर जीपी में दे दिए, जैसे ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, मैंने बोला ये जीपी में है। अब अगर ये जीपी में है तो इसमें ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, जैसे वहां पे बताता था ना एपी के अंदर, फर्स्ट और लास्ट से जो Yes, सम sir. होते हैं वो इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे जो भी नंबर होंगे उन सभी का सम इक्वल होता है। तो सेम यहाँ पे ए और ई का मल्टीप्लिकेशन, Yes, sir. बी और डी का मल्टीप्लिकेशन, अब बेचारा सी बच गया, तो सी का क्या करें बताओ, बोलो। सी को सी से C मल्टीप्लाई का कर दो, square. स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये बन जाएगा, तो ए Yes, sir. इक्वल टू बी डी Yes, sir. इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5 नंबर अगर जीपी में है तो ये आप कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। इन पॉइंट्स को लिख लो। Yes, sir. एक दो पॉइंट और है। आ, Yes, sir. एक जो इसका पॉइंट है वो ज्योमेट्रिक मीन पे है। मैंने अभी ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया नहीं है, लेकिन पॉइंट है तो मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये लिख लो एक बार। Okay, sir. Yes, sir. Sir, done, sir. हो गया। देखो 6 नंबर पॉइंट देख लो। Yes, sir. 6 नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि जीपी के अंदर क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेस पे जो भी वो होंगे, इक्वल डिस्टेंसेस पे जो भी टर्म्स लिखी हुई होगी ना, तो जो Yes, sir. टर्म है ना वो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है। मतलब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ये मान लो मैंने बोला ये जीपी में है ना। तो मैं अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ Yes. कि जैसे मैं सी के रेस्पेक्ट में बात करूँ, तो देखो सी के रेस्पेक्ट में बताओ इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा है, बी और डी है क्या, बोलो। सी के रेस्पेक्ट इक्वल डिस्टेंस पे Yes, बी sir. और डी है, तो Yes, मैं sir. ये बोलना चाह रहा हूँ कि इक्वल डिस्टेंसेस पे बी और डी है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो सी होगा ना ये बी और डी का ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब आप बोलोगे ज्योमेट्रिक मीन तो पढ़ाया नहीं, यहाँ पे बता दिया, तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को भी बता नहीं रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। आप ये मान लो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता Yes, है, sir. जैसे सी के बारे में बात करो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन रूट, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा आगे तब और अच्छे से Okay, sir. क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखो इक्वल डिस्टेंसेस पे ये भी पॉइंट है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन रूट्स ये भी हो Yes, sir. जाएगा। तो सी इक्वल टू रूट बी, बी इंटू डी Yes, sir. एंड रूट ए इंटू ई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 नंबर पॉइंट हो Yes, sir. गया। सर ये पीछे वाले से भी डिराइव कर सकते हैं ना, फिफ्थ हाँ वाले पॉइंट से, ए इक्वल टू सी स्क्वायर। सर ये पीछे वाले पॉइंट से भी डिराइव कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, सी पीछे वाले से इक्वल भी कर टू सकते ए हैं, हाँ हाँ, एंड उससे हो सी जाएगा इक्वल। भाई। अरे वो तो है ही ना, इसी का स्क्वायर कर दोगे यस, वो फिफ्थ नंबर पॉइंट बन जाएगा, यस है ना। सर। लेकिन वो मैंने अलग से बता दिया कि भाई इसमें मैंने यस ज्योमेट्रिक सर। मीन समझा दी एक तरीके से। भाई यहाँ पे मेरा एम जो था वो ये था कि मैं ज्योमेट्रिक ओके मीन सर। समझा पाऊँ इसके अंदर, ठीक है। और 7 नंबर पॉइंट इसमें यस ये है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 नंबर जीपी में है, ए बी सी इन जीपी, देन अगर आप इन तीनों नंबर का लोग ले लेते हो तो वो एपी में होंगे। जैसे मान लो मैं इसका लोग ले लेता हूँ ए का, तो ओके लोग सर। ए मान लो बेस्ट इसका एक्स है, एंड log b टू द बेस x है, एंड log c टू द बेस x है। तो अब ये अगर ये 3 नंबर जीपी में है तो ये बनने वाले जो log वाली यस टर्म्स होगी ये एपी में होगी। किस में होगी, एपी में। अब आप बोलोगे कहाँ से आया, तो प्रूफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जीपी में है तो मेरे को ये तो पता है ही से कि बी स्क्वायर इक्वल टू यस क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, कंफर्म है ना। बी स्क्वायर एसी इक्वल टू यस कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। अब यस सर। इसका मैं लोग ले लेता यस हूँ, सर। बी स्क्वायर इक्वल टू एसी का। एसी। अगर मैं इसका लोग लूँ तो लोग बी स्क्वायर इक्वल टू लोग ए इंटू सी होगा, क्लियर होगा। यस सर। अब यस। मैंने पढ़ा यस रखा सर। लोग एम टू द पावर एन, ये एन आगे आ जाता है तो क्या हो जाता है, टू लोग बी यस सर। इक्वल टू, यस सर। यहाँ टू पे लगाना लोग लॉग एम इंटू एन, लोग एम प्लस लोग एन होता है वो, सो लोग ए प्लस, लॉग एम। यस सर। है ना, लोग सी। और यहाँ पे मैं बेस जो है यस एक्स सर। ले रहा था, तो आप अब आप जो है सब जगह बेस जो है उसको एक्स ले सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यस सर। आप देख ही रहे हो भाई, ये दिख रहा है ना यहाँ से क्या शो हो रहा है, ये यस सर एपी वो में तो है, डबल। यस सर। इसका डबल जो है इन एपी दोनों वाला के डबल होता है। वाला यस। होता है। जैसे एबीसी एपी में तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता यस सर। है यहाँ से, ये एपी के अंदर है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो लिख लो इस पॉइंट को भी। यस सर। यस।
सर हो गया। अब लिखो इसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन। ओके सर। ज्योमेट्रिक मीन इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएम। जैसे अपन ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था ना, वैसे ज्योमेट्रिक मीन होता है। यस अब वहां पे देखो अर्थमेटिक मीन में मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी दो टर्म के बीच में जितने भी आने वाली टर्म्स होती है वो सारी की सारी क्या होती है, अर्थमेटिक मीन होती है। ये मैंने आपको वहां पे बताया था, याद हो तो सेम यस ज्योमेट्रिक मीन के अंदर भी यही है कि कोई यस भी जो दो टर्म है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो उनके बीच में आने वाली जितनी भी टर्म्स होगी वो सारी की सारी क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया ए, अब इनके बीच में मैं जो नंबर है लेके आ रहा हूँ, जैसे G1 G2 G3 G4 ऐसे अप टू GN, और लास्ट टर्म होगी मेरी बी। तो ये जितने भी टर्म्स लिखी हुई ना सारी की सारी किसमें है, मतलब ये सारी की सारी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। सॉरी ज्योमेट्रिक, हाँ ज्योमेट्रिक मीन है। यस मतलब दो नंबर के बीच में जितने भी सारे नंबर मीन आएंगे वो सारे के यस सारे क्या होंगे, ज्योमेट्रिक मीन होंगे। ओके, मीन अब देखो यस सर G1 जो है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया T1, और बेसिक बात है मेरा कौन सा टर्म है, T2 है। यस तो सर होने में T2 है लेकिन ए ये G1 है, ए तो होगा क्या बताओ, AR होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म तो A है, और होने ए में ये आर यस T3 है, सर लेकिन यस होगा क्या बताओ, क्या AR स्क्वायर होगा। ए ये आर बात समझ पा स्क्वायर रहे हो, बोलो, है यस ना। सर अच्छा यस बताओ सर G3 कितना होगा, यस क्या सर AR क्यूब होगा। G4 क्या होगा, AR क्यूब यस सर AR टू द पावर 4, और GN क्या होगा, AR टू और द पावर यस सर और n हो जाएगा, है ना, क्लियर है। एन यस सर तो यस सर अब देखो, यस सर अब अगर वही जैसे वहां पे मैं अर्थमेटिक मीन के लिए आपको पढ़ा रहा था ना, अलग अलग केस लेके, वैसे यहाँ पे भी है अलग अलग केस लेके, कि हाँ अगर मान लो ओके सर दो नंबर है ए और बी, उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है, तब कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ए और बी यस दो सर नंबर है, इनके बीच में एक नंबर है जी। अब इन दोनों नंबर के बीच में मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो सिंपली आपको करना क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, उनका रूट ले लो। क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यस उनका मल्टीपल रूट ले लो, ठीक है। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, अभी पीछे सिखा के आऊंगी, अगर मान लो ए बी सी इन जीपी है, ए बी सी इन जीपी है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू सी होता है। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, रूट ऑफ ए सी। यस सर और जो बी है वही तो ज्योमेट्रिक रूट मीन है, दो नंबर यस के सर बीच में आने वाला टर्म जो भी होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, यस सर तो वही तो ज्योमेट्रिक मीन हुआ। तो बी इक्वल टू यस रूट ऑफ ए सी, यहाँ पे बोल दिया जी इक्वल यस टू सर रूट ऑफ ए बी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बात समझ आई। यस सर यस सर आ गई अब जैसे मान लो दो नंबर के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन हो, तो जैसे वहां पे थे दो नंबर के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन हो, जैसे ए, अब इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन है G1 G2 G3 G4 और ऐसे अप टू GN तक, है ना। और लास्ट टर्म यस होगी सर मेरे बी। अब इनके बीच में अगर मैं बात करूं, यस मान लो मेरे को इसका लास्ट टर्म निकालना, देखो वहां पे लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या बताता है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर मान यस लो मेरे सर को लास्ट टर्म ये बी यस सर निकालना है, तो बी का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस, सॉरी, यहाँ पे लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। तो ए इंटू आर, यस सर ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। अब देखो मेरे को ये चीज बताओ पहले तो, एन यहाँ पे माइनस टोटल वन यस नंबर सर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, सर n+2 एन प्लस टू है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे भी यस टोटल सर नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू है, तो यस सर यस एन जो है यस वो एन प्लस टू हो चुका है, क्योंकि एन वही तो रहता है जितनी टर्म होती है, तो वो एन प्लस टू हो चुका है। यस और सर यस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यस था सर ए इंटू आर टू द पावर एन, ये तो एन हुआ है, और माइनस का वन, इट यस मीन्स सर ए इंटू यस आर सर टू द पावर एन प्लस वन। तो ये आ गया आपका बी, क्या आ गया, 1 यस सर बी आ गया। अच्छा, बी तो बी की वैल्यू ये आई है, तो यस सर मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आर की पावर एन प्लस वन जो है, आर की पावर जो एन प्लस वन है वो बी अपन ए के इक्वल है। बोलो यही तो है ना इसका मीनिंग, कि आर की पावर जो एन प्लस वन है बी अपन ए हो गया, यस ए सर को यस डिवाइड सर में लिया। अब मेरे को मान लो मैं तो बोलूँ यार मेरे को यस तो सर आर निकाल के यस बताओ, सर तो क्या करोगे, दोनों तरफ पावर जो है एन प्लस वन से डिवाइड कर दो, तो इधर हो जाएगा वन अपन एन प्लस वन। तो जैसे वहां पे हम यस डी निकालते ना, डी का मैंने फॉर्मूला बताया था वहां पे, याद हो तो बताओ क्या बताया था, यस सर बी माइनस अपॉन क्या बताया था बोलो, यस सर ए n+1 एन प्लस वन, n-1 हाँ n+1 था एन प्लस वन था, डी इक्वल टू बी माइनस है अपॉन एन प्लस वन,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b अपॉन ए इक्वल टू यस सर, b अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, 1 यस सर। नहीं बात समझ में, सर आ रही है सर। लिख लो इसको भी, हाँ वही तो। यस सर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर दो नंबर के बीच में जो n ज्योमेट्रिक मीन है उनका अपने को मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए, दो नंबर के बीच में जो भी ज्योमेट्रिक मीन है अगर हमें उनका मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए तब क्या होगा, यस सर, तो उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो दो नंबर के बीच में n यस सर, ज्योमेट्रिक मीन है ना, इनका मेरे को मल्टीप्लिकेशन पूछा है, तो मान लो से g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g4 डॉट 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 gn, देन इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए बी टू द पावर n, रूट ऑफ ए बी टू द पावर n। रूट ऑफ ए बी को आप क्या बोल सकते हो, 1/2 होता है ये, ए बी की पावर 1/2, मतलब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ए बी की पावर n/2। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो भैया ये यहाँ से आया, देखो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन, तो एक ज्योमेट्रिक मीन में फॉर्मूला क्या होता था, रूट ऑफ ए, यस सर, यही तो होता था। तो जब रूट ऑफ एक ए बी, ज्योमेट्रिक मीन है तो यस रूट सर, ऑफ ए बी आ रहा है। अब एन ज्योमेट्रिक मीन का जब मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो पावर जो है वो एन ही तो चली जाएगी, ऑब्वियसली बात है ना। जब एक था तो रूट यस ऑफ सर, ए बी आया था, तो यस सारे सर, ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कर दोगे, एन टाइम है तो पावर एन चली जाएगी, ठीक है। यस सर, और तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये लिख लेना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, multiplication of n geometric mean between two numbers। ओके सर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, insert 4 geometric mean between 2 and 486। 4 geometric mean आपको इंसर्ट करना है। ओके सर। और ज्योमेट्रिक मीन सर, कितना था आपने, कितना होगा उसमें? हाँ, कितना होगा आपने? 2 ओके, 2000 हो गए हैं क्या? बोलते हैं कर लीजिए इसका। 2 बोलते हैं कितना हो जाएगा? 2 4 3 2 पावर 5। भाई 4 geometric mean चाहिए ना अपने को, तो पहले तो r निकाल लो, b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, 486 अपॉन 2 यस द सर, पावर 1 अपॉन 4 चाहिए, तो 5 यस हो सर, जाएगा, 240, कितना गया 243 यस सर, टू द पावर 1 अपॉन 5, यस सर, 243 होता है 3 की पावर 5, इट मीन्स r की वैल्यू आ जाएगी 3 की 3, पावर 5, यस, ठीक है। तो यस सर, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो यस है सर, आपका g1 होगा a r, a कितना है
ये हमारा ए है, इट मीन्स 2 into 3 कितना हो गया वो 6. है देन G2 AR यस सर 6 2 into 9 18. फिर G3 AR 18 क्यूब 27 कितना हो गया 54. फिर 54 फिर G4 54 यस सर ठीक है, G4 कितना A यस into सर 81 81 कितना हो गया 160. यस सर ये आंसर 162 ओके. यस सर चलो और यस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करो. इफ A, B, C, D, P are distinct real numbers such that A square plus B square plus C square bracket P square okay minus 2P यस into सर मल्टीप्लाई में है ना हाँ ये मल्टीप्लाई में है प्लस BC प्लस CD प्लस B square यस सर plus C square plus D square and less than equal to 0. Then A, B, C, D are in. ऑप्शन देता हूँ, तुक्का नहीं मारना. AP, यस GP, HP and none of these. करो. सर सारे रेशो इक्वल आ रहे हैं देखो अगर आपने इस पूरी टर्म को ध्यान से देखा है तो ये अपने जो है मतलब देखो A स्क्वायर P स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है 2PAB. यस सर इसका मतलब यस A और P तो यहाँ आ गए, B और पकड़ना है, ये यस B स्क्वायर रहा. मतलब अगर आप सारी तीन इंडिविजुअल टर्म्स को लोगे तो ये बन रहा है AP माइनस B का AP होल माइनस स्क्वायर B का होल है ना, स्क्वायर यस सर बन रहा है. उसके बाद में बन रहा है यस सर ये बना BP माइनस माइनस का C का होल स्क्वायर होल स्क्वायर. उसके बाद में बन रहा है यस सर CP माइनस D का होल स्क्वायर बन रहा है और लेस देन यस इक्वल सर टू. बन रहा है अब जी आपको ये चीज बहुत पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ, किन्हीं भी तीन नंबर का जो स्क्वायर है और उनका भी सम यस कभी सर भी लेस देन जीरो तो पॉसिबल ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है बस. तो इसलिए लेस देन जीरो तो यस सर पॉसिबल नहीं है, तो हम इंडिविजुअल टर्म यस को बस जीरो के इक्वल जरूर कर सकते हैं. तो इसको जीरो के इक्वल कर दो तो यस एपी की सर वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी यहाँ से है ना. और यस यहाँ सर से बीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी के इक्वल आ जाएगी. और यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी यस इक्वल आ सर जाएगी, डी के इक्वल आ जाएगी. तो आप यहाँ से पी निकालो, यहाँ से पी कितना आएगा बी अपॉन ए, यहाँ से ए सी अपॉन C अपॉन B और यहाँ से डी अपॉन सी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेजो यस तो सर यहाँ से देखो आ रहा है बी यस स्क्वायर सर इक्वल टू ए सी, B स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आ AC रहा है यस सी सर स्क्वायर इक्वल टू बी डी. मतलब ये तो हमें दिख रहा है जीपी में ऐसा काम तो ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यस है. सर ठीक है, यस सर एक यस बार सर सामने. आगे सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन यस नंबर 3. If A1 and A2 are arithmetic mean between A and B and G1 and G2 are geometric mean between A and B, then A1 plus A2 upon G1 into G2 इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है. ऑप्शन है ओके सर A प्लस बी अपॉन ए बी, बी ऑप्शन है A प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए बी, सी ऑप्शन है A प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी, ओके, एंड डी इज यस none of these, none of these. करो ट्राई. थैंक यू सर चलिए भाई इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है. सॉल्यूशन देखो इसका. यस भाई हमें बोला है ए और बी के बीच में दो नंबर थे A1 एंड A2, तो मैंने बता रखा है भाई
यस सर, इक्वल डिस्टेंसेस पे जो भी नंबर होते हैं उनका सम इक्वल होता है एपी में, है ना। तो ये यस एपी सर, में, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा क्या कि a प्लस बी इक्वल टू A1 प्लस A2 8 होगा। एक तो ये पता यस लगा लिया। अब इसने बोला भाई इन दो नंबर के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन भी है G1 G2, तो हमने बोला कोई यस सर, दिक्कत नहीं है। अब ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि और ज्योमेट्रिक जीपी में, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंसेस पे जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। तो ए बी इक्वल यस टू सर, कितना हो जाएगा, G1 इंटू G2 हो जाएगा। इसने पूछा A1 यस प्लस सर, A2 अपन G1 इंटू G2, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो A प्लस बी अपन ए बी यस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यस यस सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if x and y are two geometric mean between two number and z is a arithmetic mean and z is a arithmetic mean between, वापस से देता हूँ, and z is a arithmetic mean, then x cube plus y cube अपॉन एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन ये यस बोला है कि दो ज्योमेट्रिक मीन है एक्स और वाई के बीच में, और एक्स और यस वाई के बीच में एक अर्थमेटिक मीन है, वो एक अर्थमेटिक मीन क्या है, जेड है। ठीक है, यस करना है। देखो वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे हमें बोला है इसने कि एक्स और वाई जो है दो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर, तो दो नंबर ले लेते हैं हम ए और बी, इनके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है एक्स एंड वाई, है ना। और इसने बोला है इन यस दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन भी है जिसका नाम क्या है, जेड है। ठीक है, तो जेड लिख लिया मैंने। अब ये तो है जीपी अपने, और ये है अपने एपी। भाई ये एपी है और ये जीपी है, यही तो हुआ। यस सर, तो नंबर हम लेट करके यस कर लेते हैं। जैसे मान लो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया। बताओ जीपी बन रही नहीं बन रही, बन रही है, रेशियो देखो 1 1। यस सर बन रही ये एपी बनेगी नहीं बनेगी, अगर यस इसको भी 1 1 ले लो तो तब भी बनेगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखा यस सर 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 अपॉन 1 2, ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी। ओके सर वैल्यू पुटिंग से बहुत वो हो जाता है। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ a b c are in gp and a to the power 1 upon x equal to b to the power equal to c to the power 1 upon z। ठीक है, देन आपको बताना है एक्स वाई जेड किस में होंगे। देन एक्स वाई जेड आर इन, ऑप्शन वही एपी जीपी एचपी एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, करो। यस सर देखो इसने बोला एबीसी जो है जीपी में है, तो यहीं से हमने पता लगा दिया कि अगर एबीसी जो है वो जीपी में है तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। पहली बात तो ये हो गई। यस सर दूसरा उसने यस सर ए की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी की पावर 1 अपॉन वाई इक्वल टू सी की पावर 1 अपॉन जेड दे रखा था, तो इनको किसी कांस्टेंट यस टर्म के इक्वल मान। तो यहाँ से अगर मैं के निकालता ए निकालता हूँ तो ए क्या आएगा, के की पावर एक्स आएगा, है ना। एक्स बी यस निकालूंगा सर तो के की पावर वाई, और सी वाई निकालूंगा तो के यस की पावर जेड आएगा ये, है ना। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो इनको,
k की पावर y उसकी होल पावर 2 इक्वल टू k की पावर x इंटू k की पावर z। ठीक है, तो ये हो गया k की पावर यस सर 2y इक्वल टू बेस सेम है, पावर ऐड कर दूं k की पावर x प्लस यस सर z। नीचे जो है बेस सेम है तो पावर जो है इक्वल हो जाएगी, तो 2y इक्वल टू x प्लस z, और ये जो है ओनली और ओनली एपी में यस होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड इन एपी। सिंपल, इसमें क्या सोचना है। यस सर यस सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? यस सर 6। आपको 8 टर्म दे रखी है जीपी की 128 और कॉमन रेशियो दे रखा है, तो आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स, ये मैंने करवाया क्या क्वेश्चन, फर्स्ट 5 टर्म, शायद मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन। एक सेकेंड, यस नहीं करवाना अरे करवाया है, ये रहा, ऐसा नहीं करवाया वहाँ पे T3 था, पर सेम है T3 दिया था, यहाँ पे सेम थोड़ी ना 8 टर्म है। क्वेश्चन तो वही है, वहाँ T3 दे रखा था बस। इट्स मतलब फर्स्ट सेम तो नहीं 5 टर्म्स, कर लो चलो। ओके सर भाई T8 जो है a इंटू आर की पावर 7 हो गया 128। a की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही निकालनी है, 2 की पावर 7 होगा ये, और ये भी 2 की पावर कितना यस होता सर है, 7 ही 7 होता है ना। तो a की यस वैल्यू सर 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, यस सर है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो ये a की पावर 5 यस r सर की पावर 10 बनेगा। a की वैल्यू 1 है, r 2 दे रखा है, तो कुल मिला के 2 की पावर 10 बन जाएगा। इट में से आप ऐसा ही बोल सकते 4 की पावर 5 आ गया। लल्लू सा क्वेश्चन हो। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7। इफ a square plus b square plus c square equal to 1 and p equal to ab plus bc plus ac, ठीक है, देन यस सर ऑप्शन नंबर ए है इसका 1/2 p और 2, मतलब p की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर और 2 से कम। ऑप्शन नंबर बी है -1/2 से तो ज़्यादा, लेकिन लेकिन 1/2 से कम। सी ऑप्शन है माइनस के 1/2 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम, एंड डी इज -1 से ज़्यादा लेकिन /2 से कम। ठीक है, ये ओके ऑप्शन पास में, तो ट्राई करो आप। अच्छा क्वेश्चन है ये, आईजेएसओ का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके सर देखो इसने बोला है, हमें 2 कंडीशन दी है इसने। एक तो इसने दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, और एक क्या दिया यस इसने सर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जो वैल्यू है इसने पी के इक्वल दी है हमारे को। तो यार इनको देख के यस मेरे सर माइंड में एक ही चीज चल रही है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरे को पता है क्या होता है। भाई a प्लस बी प्लस सी का होल यस स्क्वायर सर जो है पता है मेरे को क्या होता है। तो देखो एक चीज बताओ, a यस प्लस सर बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है क्या वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा क्या? भाई ऑलवेज यस ग्रेटर सर देन जीरो होगा हमेशा। किन्हीं 3 नंबर का आप सम करके उनका स्क्वायर करोगे तो जीरो से बड़ा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यस इसका सर होल स्क्वायर होता यस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1 ओके प्लस यस 2, सर और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, p पी इज ग्रेटर देन जीरो, सो 2p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया। तो p की वैल्यू ये तो कंफर्म हो गया कि -1/2 से ज्यादा होगी। अब -1/2 से ज्यादा वाला देखो यस कितने सर ऑप्शन है, c है, b है, a तो यस सबसे गलत वाला था है ना, ये तो सबसे यस गलत, सर और डी हो भी सकता है अभी -1/2, लेकिन सी और बी का कंफर्म है कि -1/2 से ज्यादा वाला रेंज ही आ रहा है। अब इनमें से कौन सा सही है, तो देखो इसके लिए एक काम और करेंगे अपन। भाई मेरे को ये भी पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं मैं, या फिर मैं b यस सर माइनस सी का होल स्क्वायर करूं, या फिर मैं c माइनस ए का होल स्क्वायर करूं।
बताओ Yes, ये sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्या? यस सर होंगे। होगा। अब यस यहाँ सर। से आप क्या क्या पता लगा सकते हो बताओ? सर सर अगर माइनस में करें मतलब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब शायद आ जाए। क्या सब्ट्रैक्ट करोगे बोलो? सर पी को मतलब अगर पी को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें। भाई इनको ओपन करता हूँ अगर मान लो तो मैं देखो क्या बोलूंगा। यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ से बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, यहाँ से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यस माइनस सर। टू ए सी। मतलब देखो ए स्क्वायर मतलब 2 बार तो ए स्क्वायर मिलेगा, 2 बार बी स्क्वायर यस सर। मिलेगा, 2 बार मेरे को सी स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? और ब्रैकेट लगा देता हूँ, यस है सर ना? मिलेगा। और ऐसे मेरे को देखो माइनस का 2ab यस सर। माइनस का 2bc और माइनस का 2ac मिलेगा, मतलब माइनस 2ab प्लस bc प्लस ac मिलेगा क्या? ये बात समझ आ रही है? सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर यस दो। सर। यस अच्छा सर। इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 1। तो 2 इंटू 1 2 ही हो गया। 1। माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है बताओ क्वेश्चन यस में? सर। p सर पी। इज ग्रेटर देन 0, सो 2 इज ग्रेटर देन यस इक्वल सर। टू 2p, so 2p is less than equal to 2, so p is less than equal to 1। तो मेरे को ये पता लग गया, ये बोल रहा है -1/2 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से छोटा, तो रेंज मेरे को मिल गई। यस सर। -1/2 से तो बड़ा होगा p, लेकिन 1 से छोटा होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ओके नंबर सर। सी। बी। सी है बी। सी था, है ना? ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। तो, यस सर। तो आज मैंने आपका जीपी ज्योमेट्रिक मीन वगैरह जितने भी जीपी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब करवा दिए, मतलब बेसिक क्वेश्चन है ना जो भी बन सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करने यस हैं। सर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे एचपी।